ओम नमः शिवाय। स्वागत है आपका संदीप भक्ति ज्ञान गंगा में। चलिए हम आपको बताते हैं कि चंद्र ग्रहण कब लगने वाला है, क्या क्या उपाय करने चाहिए और क्या नहीं करने चाहिए। इनके बारे में पूरी जानकारी देंगे, आपको पूरी अच्छे से बताएंगे। ध्यान से सुनिएगा और वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। उपछाया चंद्र ग्रहण उपरांत बताया गया है कि चंद्र ग्रहण के अतिरिक्त एक अन्य उपछाया चंद्र ग्रहण भी है, 2023 में लगेगा। हिंदू पंचांग के अनुसार यह चंद्र ग्रहण वैशाख मास पूर्णिमा के शुक्ल पक्ष पूर्णिमा तिथि को लगेगा। ये उपछाया चंद्र ग्रहण दिन शुक्रवार शनिवार दिनांक 5 मई 6 मई 2023 को लगेगा। यह चंद्र ग्रहण रात्रि 8:44 पर मध्य रात्रि उपरांत 1:02 तक लगेगा। यह उपछाया चंद्रग्रहण एशिया, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका, यूरोप, बाहरले देशों में कुछ भागों में भी दिखाई देगा। चंद्रग्रहण तुला राशि व स्वात तथा अनुराध नक्षत्र में लगा। यह चंद्रग्रहण लगभग 4 घंटे 15 मिनट की अवधि का होगा। पूर्ण चंद्रग्रहण न होने के कारण उपछाया ग्रहण की मान्यता दी जाती है, इसलिए सूतक काल भी मान्य नहीं होगा। आप इस ग्रहण के काल में अपने जो कार्य करते हैं हमेशा की भांति आप कर सकते हैं। और इसमें जो सूतक काल होता है, 3 पहर का सूतक काल होता है। सूतक काल यानी कि 3 घंटे का एक सूतक काल होता है, यानी कि 3 पहर 9 घंटे का सूतक काल होता है। इसमें विशेष तौर पर ध्यान रखना है क्या नहीं करना चाहिए। तो इसके लिए मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या उपाय करना चाहिए और क्या करना चाहिए। तो इसके लिए हम आपको बताते हैं चंद्र ग्रहण के दौरान खास उपाय आपको, कि आपकी जो समस्याएं हैं, किसी भी तरह की कोई भी समस्याएं हैं, आपकी सारी समस्याएं खत्म हो जाएगी अगर आप चंद्र ग्रहण के दिन ये उपाय करते हैं जो हम आपको बताएंगे। चंद्र ग्रहण के स्पर्श काल में शुरू होकर चंद्र ग्रहण की मोक्ष तक चलने वाला सूतक काल में मन लगभग भगवान के भजन का ध्यान आराधना करनी आदि चाहिए। इससे भी भगवान की अति कृपा होती। सूतक काल के दौरान चंद्रमा के पीड़ित होने के कारण चंद्रमा के मंत्र का जाप करना आवश्यक लाभकारी होता है। अगर कोई चंद्रमा से पीड़ित है तो चंद्रमा का मंत्र से आप वो लाभ ले सकते हैं। आपको कभी भी चंद्रमा परेशान नहीं करेगा। चंद्रमा के अतिरिक्त राहु केतु के मंत्रों का जाप करना और उनके लिए दान करना भी लाभदायक होता है। अब दान करना चाहिए। अगर आप दान करते हैं तो दान करने से पहले संकल्प ले लीजिए कि मुझे 1 कटोरी चावल या 1 कटोरी आटा ये दान देना है। लेकिन दान आपने तभी देना है जब चंद्र ग्रहण समाप्त हो जाए, सूतक काल समाप्त हो जाए। लेकिन इसके लिए मैंने आपको पहले बताया कि आपने पहले उसके लिए निकालना है कि जो दान आपने देना है, संकल्प ले लीजिए उसके लिए, फिर उसमें से देना। ये नहीं कि आप पहले ही जो आपके पास आटा हो या चावल हो घर में, आप उसमें से निकालें और दे दें, वो दान नहीं माना जाएगा। इसमें ये विशेष तौर पर इन बातों का ध्यान रखिए। दान देना है तो संकल्प जरूर लेना पड़ेगा। चंद्र ग्रहण की समाप्ति के साथ ही स्नान अवश्य करें और उनके बाद भगवान की मूर्तियों को भी शुद्ध करें। चंद्र ग्रहण की समाप्ति के तुरंत बाद घर में गंगा जल का छिड़काव करें और मंदिर में भी छिड़काव करें पूरे घर में। यदि आप किसी असाध्य बीमारी से पीड़ित हैं, किसी भी बीमारी से पीड़ित है, तो आप इसमें चंद्र ग्रहण की अवधि में भगवान शिव के महामृत्युंजय जाप आप कर सकते हैं। अगर आप किसी बीमारी से या आपके घर में कोई बीमार रहता है, उसकी बीमारी ठीक नहीं होती है, तो आप महामृत्युंजय जाप करें। और महामृत्युंजय जाप कम से कम 101 बार, उससे ऊपर आप 1000 बार भी आप कर सकते हैं। वैसे मान्यता तो होती है कि जितनी देर का चंद्र ग्रहण होता है उतनी देर अगर आप जाप करें तो आपको पूरी की पूरा ही फल आपको प्राप्त होगा। यदि आप किसी विपत्ति से परेशान हो या कोई शत्रु आपको पीड़ित कर रहा है तो आप उसमें हनुमान चालीसा और बजरंग बाण का पाठ कर सकते हैं। उससे आपको शत्रु कभी भी परेशान नहीं करेगा।
लेकिन आपने ध्यान देना है, इसमें कम से कम 21 दिन कर सकते हैं आप। लेकिन अगर आप चंद्र ग्रहण के समय करेंगे ये, तो आपको शत्रु कभी भी परेशान नहीं करेगा। यदि आप कोई मंत्र सिद्ध करना चाहते हैं तो मंत्र का मन लगाकर निरंतर जाप करें। इसे चंद्र ग्रहण की अवधि में ही करना है, तभी सिद्ध होगा ये मंत्र जल्दी से। यदि आप शनि की ढैया या साढ़े साती से पीड़ित हैं तो ग्रहण के सूतक काल की समाप्ति तक शनि मंत्र का जाप करना है इसमें, तो आपको ढैया या साढ़े साती से भी दोष नहीं लगेगा, वो भी अब जल्दी समाप्त हो जाएगा। यदि आप मांगलिक दोष से पीड़ित हैं तो आप ग्रहण काल के समाप्ति होने तक सुंदरकांड का पाठ कर सकते हैं, उससे आपको भी बड़ा फल प्राप्त होगा। चंद्र ग्रहण की समाप्ति के बाद काले तिल, वस्त्र, साबुन, उड़द आटा, दाल, चावल, चीनी, वस्त्र आदि किसी जरूरतमंद को दान करें, लेकिन इस दान का संकल्प ग्रहण कर लें तभी आप दान करें। यानी मैंने बताया आपको कि पहले आप संकल्प ले लें, उसके बाद ही दान करें। ये नहीं कि आप जो खाते हैं उसी में से ही दान देंगे, उसमें नहीं दे सकते आप। सूतक काल के दौरान किसी पवित्र नदी में स्नान अवश्य कर लेना चाहिए। अगर आपका सूतक काल लग रहा है जैसे इसमें, तो आप चंद्र ग्रहण के समय, तो उससे भी फल की प्राप्ति, किसी विशेष उद्देश्य की प्राप्ति के लिए, उस कार्य की समाप्ति करने के लिए देवी देवताओं के मंत्र का जाप कर सकते हैं। ये मैंने जो उपाय बताए ये सिर्फ चंद्र ग्रहण तक ही है। समाप्ति रूप से सूतक काल को ग्रहण काल में नवग्रह मंत्रों का जाप यानी गायत्री मंत्र का जाप अथवा महामृत्युंजय जाप अति लाभदायक रहता है। उपरांत अतिरिक्त माँ दुर्गा चालीसा, विष्णु स्तोत्र, श्रीमद् भगवत गीता, गजेंद्र मोक्ष स्तोत्र, श्री राम रक्षा स्तोत्र आदि का पाठ भी कर सकते हैं। इसमें चंद्र ग्रहण के मोक्ष काल के तुरंत बाद ताजा भोजन पकाकर सभी को खिलाएं। गर्भवती स्त्रियों को अपने गेरू में स्वास्तिक बनाना चाहिए, यानी गर्भवती महिला को अपने जहाँ पे गेरू है आपका वहाँ पर स्वास्तिक अवश्य बना लेना चाहिए चंद्र ग्रहण से पहले, उसके बाद ही उसे मिटाना चाहिए। अब भोजन ताजा बनाएं तभी खाएं स्वास्थ्य के लिए। इसके लिए अतिरिक्त आप अपने सिर पर पल्ला ओढ़कर उस पर गेरू बनाना चाहिए। ओम का चिन्ह अवश्य बनाना चाहिए। ग्रहण काल के सूतक से लगने से पूर्वकुश अथवा तुलसी दल सभी भोजन में डाल देना चाहिए। सूतक लगने से पहले ही तुलसी दल पत्र सभी भोजन में डाल देना है। आपने इस चीज का विशेष तौर पर ध्यान देना है। और क्या नहीं करना है चंद्र ग्रहण के दौरान, ये भी आप अवश्य जान लीजिए। चंद्र ग्रहण के दौरान भूल कर भी ना करें ये काम जो आपको हम बताने वाले हैं। चंद्र ग्रहण के स्पर्श काल में शुरू होकर चंद्र ग्रहण तक के मोक्ष तक चलने वाला सूतक काल कोई भी नया काम न करें। इस चीज को विशेष तौर पर ध्यान रखें। छोटी सी छोटी चीज भी नई नहीं खरीदनी है आपने। चंद्र ग्रहण की पूर्ण अवधि के दौरान भोजन बनाने और भोजन खाने से जरूर बचें। इस चीज को ध्यान रखिए। ग्रहण के सूतक काल में और ग्रहण की अवधि के समाप्त होने तक किसी भी तरह के शारीरिक संबंध भी आपने नहीं बनाने हैं। ये भी विशेष तौर पर ध्यान रखिए। महिलाओं से और पुरुषों से खास तौर पर बातें हमने बताई हैं। ग्रहण काल के दौरान किसी भी देवी देवता की मूर्ति को बिल्कुल भी स्पर्श बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। तुलसी के पौधे को भी स्पर्श नहीं करना चाहिए। मंदिर में प्रवेश नहीं करना चाहिए, चाहे मंदिर घर का हो या बाहर का हो, किसी भी तरह का मंदिर हो वहाँ बिल्कुल भी प्रवेश नहीं करना चाहिए। ग्रहण काल के दौरान किसी भी तरह की धारदार वस्तु का उपयोग बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, जैसे सुई, तलवार आदि, चाकू, ये किसी भी तरह की कोई चीज का बिल्कुल भी उपयोग में नहीं लाना चाहिए। और इसमें चंद्र ग्रहण की कुल अवधि के दौरान आपने नींद से भी परहेज करना है, यानी कि सोना नहीं है, लेटना नहीं है। इसमें तो हो सके तो आप बैठिए, भगवान का भजन कीजिए, महामृत्युंजय जाप कीजिए। इससे आपको जो आप जाप साल में पूरे साल में एक बार करते रहते हैं, मंदिर में रोज रोज जाप करते हैं, वो आप चंद्र ग्रहण की समय अवधि पर आप एक ही दिन में पूरा कर लेंगे।
ये विशेष तौर पर इस चीज़ का ध्यान रखिएगा अवश्य। तो मैंने आपको बताया कि ये जो 5 तारीख 6 तारीख को चंद्र ग्रहण लग रहा है और इसमें आप हमेशा की तरह कर सकते हैं, लेकिन इंडिया में ये नहीं है चंद्र ग्रहण, और इंडिया में भी, लेकिन इसमें 10% तो ये लागू होता ही है, 10% तो छाया इधर भी पड़ेगी इंडिया में भी, तो इसको भी लागू हमें मानना चाहिए। और उसमें जो जो मैंने उपाय बताए वो उपाय अवश्य कर लें। अगर आपको उपाय नहीं पता है तो आप मुझे कमेंट करके भी बता सकते हैं, मैं आपको तभी भी आपको उपाय बता दूंगा पर्सनली। ये उपाय की एक बार हम और दोबारा से वीडियो बनाएंगे, तो ये आप जाकर के हमारे इसी वीडियो में लिंक में सेंड देख लीजिएगा, लेकिन अभी नहीं डालेंगे, तो थोड़ा डालेंगे एक आध दिन में। तो आप इसमें ये जो मैंने उपाय देखिए तो हम कर लीजिएगा। हमारी जानकारी कैसी लगी, उम्मीद है हम आपको अच्छी लगी, हमारी जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी है तो कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन की घंटी दबाइए, आगे भी शेयर कीजिए कि किसी और को ये जानकारी काम आ सके, किसी और के उसका बेनिफिट हो सके और उसका बेनिफिट आपको भी मिल सके। क्योंकि अगर आप किसी को शेयर करते हैं तो उसका भी आपको 25% प्रॉफिट तो या बेनिफिट या पुण्य, हाँ आपकी भाषा में, हमारी भाषा में कहें तो पुण्य भी आपको इसका मिलेगा अगर आप इसे करेंगे तो, या दूसरे को वीडियो हमारी शेयर करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद। यहीं तक थी हमारी वीडियो, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। राधे राधे, जय श्री राम।